जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 17 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ई सेफर कार्यक्रम को किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? ई सेफर प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीडेक हैदराबाद। सीडेक जो कंपनी जो हैदराबाद में स्थित है, इसी के द्वारा ई सेफर कार्यक्रम शुरू किया गया है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ई सिफर कार्यक्रम जो है वो 13 अप्रैल 2026 को सीडेक हैदराबाद द्वारा MEITY के तहत रिलायंस फाउंडेशन का सहयोग से शुरू किया गया है ना। MEITY क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके तहत ये ई सिफर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और सीडेक ने रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना। ठीक है, हाल ही में क्या हो रहा है, साइबर फ्रॉड्स या है ना, साइबर से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उसमें विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी कहीं ना कहीं मोहरा बना दिया जाता है। और इसी चीज को उभरने के लिए, कम करने के लिए ई सेफन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है ना। और ये पहल MEITY के IACA मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस कार्यक्रम के अंतर्गत लागू की जा रही है। तो इम्पोर्टेंट है ना। MEITY का फुल फॉर्म भी जरूर याद रखिएगा, क्या रहता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। और ये योजना जो है विशेष रूप से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से लागू की जा रही है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं जगह जगह, इनके माध्यम से भी ये योजना का संचालन किया जा रहा है। तो इतने फैक्ट्स केवल याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनमोल लाइट, है ना। अनमोल लाइट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा अनमोल लाइट ऐप लॉन्च किया है। वहीं इस ऐप की यदि बात करते हैं तो इस ऐप को जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। और इसका मुख्य काम क्या रहेगा? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की क्लिनिकल वर्क फ्लो को आसान बनाना। ठीक है, जो हॉस्पिटल्स में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उनका क्लिनिकल वर्क फ्लो मतलब किस प्रकार पेशेंट्स को मतलब आएगा, उसका रजिस्ट्रेशन, साथ में उसका जो भी मेडिकल फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कराना, उसका क्या एक वर्क फ्लो रहेगा, क्या एक चार्ट रहेगा, उसको बहुत आसान तरीके से तैयार करना, ये अनमोल लाइट का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप है इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है ना। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें तो ये भारत की शीर्ष जैव चिकित्सा अनुसंधान संस्था है ना। जैव चिकित्सा मतलब मेडिकल से रिलेटेड अनुसंधान, मेडिकल से रिलेटेड जो भी शोध या रिसर्च होती है वो ये संस्था द्वारा की जाती है, ICMR द्वारा। वहीं इसकी स्थापना जो है वो 1911 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा ब्लू वाटर अभियान शुरू किया है? विच ब्लू वाटर एक्सपीडिशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी? ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र साहस। ठीक है, हाल ही में इंडियन आर्मी ने समुद्र साहस नामक ब्लू वाटर अभियान शुरू किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड यदि कुछ फैक्ट्स देखें तो ये अभियान कहाँ शुरू हुआ है? मारवे, मुंबई में, है ना। इसका फ्लैग ऑफ कहाँ हुआ? मारवे, मुंबई। मुंबई में जो स्थित है ये मारवे शहर, जहाँ से इसका शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य समुद्री कौशल, साहस और टीम वर्क को बढ़ावा देना। ठीक है, इंडियन आर्मी द्वारा समुद्र में किस प्रकार अपने कौशल या साहस का परिचय दे सकें, है ना? किस प्रकार जो यदि युद्ध वगैरह होता है तो उसको किस तरीके से अपनी कौशलता दिखा सके, इसका अभ्यास किया जा रहा है। वहीं यहाँ पर 2100 फुट सी वर्ल्ड क्लास सेलिंग बोट्स का उपयोग किया जा रहा है ना। इसी बोट के माध्यम से जो भी इंडियन आर्मी द्वारा अपना जो समुद्री कौशल, साहस वगैरह या टीम वर्क किस तरीके से किया जाएगा युद्ध के दौरान, इस पर विशेष प्रैक्टिस की जा रही है। किसके तहत? समुद्र साहस अभियान के तहत। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वे वॉज द इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। हाल ही में इंडियन नेवी कमांडर्स या भारतीय नौसेना कमांडर्स का सम्मेलन हुआ है न्यू दिल्ली में, है ना। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसका शुभारंभ, जैसे हमने बात करी, नई दिल्ली में हुआ है और उद्घाटन किसने किया है? दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश के त्रिपाठी जी ये हैं इंडियन नेवी के प्रमुख, चीफ ऑफ नवल स्टाफ, ये नौसेना प्रमुख हैं। इनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया है। और कमांडर सम्मेलन जो है वो वर्ष में 2 बार या बाई एनुअली आयोजित किया जाता है। एक वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो इंडियन नेवी का संचालन, है ना, नौसेना का संचालन क्षमता और रणनीति की समीक्षा करना। मतलब किस प्रकार इंडियन नेवी अपनी क्षमता और रणनीति
को बेहतर बना सके, इस पर जो इंडियन नेवी के वरिष्ठ अधिकारियां होते हैं वो डिस्कस करते हैं। इस प्रकार मतलब उस विषय में डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? ये बहुचर्चित प्रश्न है ना, हाल ही में जो भी एग्जाम्स होंगे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं ऑप्शन सी सम्राट चौधरी जी। ठीक है, याद रखिएगा, ये 24वें मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, है ना। किसको ओवरकम किया? नीतीश कुमार जी को। ठीक है, फैक्ट्स देख लें तो सम्राट चौधरी जी जो बिहार के सीएम बने हैं, और इनको शपथ किसने दिलाई है, ये इंपॉर्टेंट है, सैयद अता हसनैन। कौन? सैयद अता हसनैन, नाम याद रखिएगा। बिहार के राज्यपाल हैं ये सैयद अता हसनैन जी, है ना। शपथ वही बात करें, शपथ ग्रहण समारोह तो पटना के लोक भवन में आयोजित हुआ है ये समारोह। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? सम्राट चौधरी जी। किसको ओवरकम किया है या किसको प्रोसीड किया है? श्री नीतीश कुमार जी, जो हाल ही में राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो वर्ष 2025 के लिए लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है? हु हैव बीन नेम्ड द लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड फॉर 2025? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिचेल स्टार्क एंड दीप्ति शर्मा, है ना। हाल ही में ये दोनों क्रिकेटर्स को लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड चुना गया है ना, मिचेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को, है ना। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इस जो 2025 में लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड मिचेल स्टार्क, दीप्ति शर्मा चुने गए हैं। और ये सम्मान विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनेक द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? विजडन क्रिकेटर एल्मेनेक द्वारा। वहीं क्या होता है विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनेक? ये क्रिकेट से संबंधित दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक वार्षिक पुस्तक है ना। विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनेक क्या है? एक बुक है जिस पर जो भी क्रिकेट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं या उनके जो फिगर्स होते हैं और जो भी विश्लेषण या सारी चीज़ें होती हैं, वो सब इस बुक पे फीड होती हैं। क्रिकेट से रिलेटेड जो भी कहानियां हैं वो सब इसमें, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं इसमें फीड किए जाते हैं। 1864 में इसे प्रकाशित किया गया था पहली बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसे क्या कहा जाता है? क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है। विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनेक को क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें दो, जैसे हमने बात करी, साल भर के क्रिकेट रिकॉर्ड, आंकड़े और विश्लेषण होते हैं, और हर साल इसमें लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड का चयन किया जाता है। ठीक है, तो विजडम क्रिकेटर्स एल्मेनेक के बारे में इतनी चीज़ याद रखिएगा। और लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड किसे मिला है? तो याद रखिएगा मिचेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को। इतनी चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स विद